Hello guys, welcome to my channel. So today we are going to do some important questions of biodiversity and its conservation. तो हम इसमें देखेंगे प्रीवियस ईयर के सारे PYQs, सारे इंपॉर्टेंट PYQs देखेंगे पास्ट ईयर के। तो ये 2024 के लिए नीट। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये कुछ किसी ईयर में कितने क्वेश्चंस आए किस टॉपिक से, आप इसे पॉज करके देख सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1 कि अकॉर्डिंग टू द रोबर्ट में साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट, ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी कितनी है। तो पहला है 20 मिलियन, दूसरा है 50 मिलियन, तीसरा है 7 मिलियन, चौथा है 1.5 मिलियन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। रॉबर्ट में के अकॉर्डिंग ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन थी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये उड़ीसा में 2019 में पूछा गया है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं पूछा गया है डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन नेटिव फिशेस ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लैरिस गैरीपाइनस इन द रिवर ऑफ यमुना कैन बी कैटेगराइज्ड एज। मीन्स जो इंडियन नेटिव फिशेस हैं वो रिवर इंडियन नेटिव फिशेस यमुना रिवर में कमी आ गई थी उनमें, क्योंकि ये गैरीपाइनस जो है ये एक बाहरी फिश थी जिसे अंदर यमुना रिवर में ला दिया गया था, जिसकी वजह से वो इंडियन नेटिव फिशेस को खा जाती थी, जिसकी वजह से उनकी कमी हो गई थी। तो ये उसको हम क्या बोलेंगे, एलियन स्पीसीज इन्वेंशन बोलेंगे, को एक्सटिंक्शन बोलेंगे, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन बोलेंगे, या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, उसे हम बोलेंगे एलियन स्पीसीज इन्वेशन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 2017 में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या पहली बार डिस्क्राइब किया था। पहला इसमें लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप, तीसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इक्वेशन, चौथा है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप को दिया था। ना नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 2016 में पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल प्लांट बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन। एनिमल और प्लांट के खत्म होने का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है। तो पहला दिया हुआ है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा दिया है एलियन स्पीसीज इन्वेशन, तीसरा दिया है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, चौथा दिया है को एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 2015 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है द स्पीसीज कॉन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर इज टर्म्ड। मीन्स एक कोई स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर रीजन पे ही मिलता है और कहीं और नहीं मिलता, तो उसे हम क्या कहेंगे, एलियन, एंडेमिक, रेयर या फिर कीस्टोन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, उसे हम कहेंगे एंडेमिक स्पीसीज। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये 2014 में पूछा गया है। इसमें पूछा गया स्पीसीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द इमीडिएट फ्यूचर इज कॉल्ड। मीन्स ऐसा स्पीसीज जिसके ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, वनरेबल, एंडेमिक, क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, उसे हम बोलेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये 2014 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ अ स्पीसीज। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रेड लिस्ट पब्लिश करता है, ICAFRE, IUCN, UNEF या फिर WWF। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, वो है IUCN। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये यहाँ पे एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। 2014 में पूछा गया था। इसमें बोला गया गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एक्सटेंट ऑफ अ ग्लोबल डाइवर्सिटी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, व्हाट ग्रुप द 4 पोर्शन A to D रिप्रेजेंट। मतलब ये A to D जो है इसे हमें यहाँ पे नाम बताना है। तो पहले चलते हैं ऑप्शंस को देखते हैं। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला यहाँ पे ए जो दिया हुआ है सबसे ज़्यादा वाला, वो दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन इंसेक्ट पे, पहला इंसेक्ट है। तो देखते हैं यहाँ पे जो ए है ये इंसेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इंसेक्ट देखेंगे ए में भी है, डी में है। और नाउ नेक्स्ट देखते हैं बी क्या है।
तो यहाँ पे जो बी है ये यहाँ इस साइड पे मोलस्का पाए जाते हैं, तो बी जो होगा वो मोलस्का होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बी केवल मोलस्का जो है वो ऑप्शन नंबर डी में ही है, तो इसी से पता चल जा रहा है कि ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो इसको हम पूरा देखेंगे। यहाँ पे सी जो है वो क्रस्टेशियंस है और यहाँ पे जो डी है वो अदर एनिमल्स का ग्रुप है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये नीट 2013 में पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसीज अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। तो पूरे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में कौन से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसीज हैं। तो लाइकेंस है पहला, दूसरा फंजाई, तीसरा मॉसेस एंड फर्न्स, चौथा एल्गी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, फंजाई सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जो वो 2013 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक कौन पब्लिश करता है, GEF, IUCN, UNEF, WWF। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, IUCN ने अब रेड डाटा बुक को पब्लिश किया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो ये 2012 में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन अ ग्रुप। कौन से डाइवर्सिटी में सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाती है, कौन से उसमें। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में पहला फंजाई, एनिमेलिया, मोनेरा या फिर प्लांटी। तो करेक्ट ऑप्शन है मोनेरा। मोनेरा में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाती है। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इसमें देखते हैं ये 2012 में पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया था हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज पूरे वर्ल्ड में क्या है, फंजाई, मॉसेस, एल्गी या फिर लाइकेंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, फंजाई सबसे ज़्यादा है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये 2011 में पूछा गया था। तो इसमें ये पूछा गया था 2011 में। तो इसमें बोला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया में मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी कौन सी है, ग्राउंड नट की, राइस की, मेज की या फिर मैंगो की। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, राइस की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है इंडिया में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये 2011 में पूछी गई थी। तो इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो पहला है इस क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ ज्योग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट्स। ज्योग्राफिकल रीजन बायोडाइवर्सिटी क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज फाउंड इन द रीजन। बी है द डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म लिविंग द रीजन। तीसरा है जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन द डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ द रीजन। चौथा है स्पीसीज एंडेमिक टू द रीजन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ ज्योग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग द रीजन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये 2009 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी किस में है, मैंगो में, वीट में, टी में या फिर टेक में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, वीट में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये 2009 में पूछा गया था। इसमें बोला गया है टाइगर इज नॉट अ रेसिडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। मीन्स टाइगर कौन से नेशनल पार्क में पाया नहीं जा रहा है इसमें। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं। तो पहला है ऑप्शन में सुंदरबन, दूसरा है गिर, तीसरा है जिम कॉर्बेट, चौथा है रणथंभौर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, गिर में नहीं पाया जाता है टाइगर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कुछ नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ सकते हैं, बाद में किया जाएगा इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 2008 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है क्वेरकस स्पेसीज आर द डोमिनेंट कंपोनेंट इन। तो पहला है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, दूसरा एल्पाइन फॉरेस्ट, तीसरा है स्क्रब फॉरेस्ट, चौथा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेरकस जो स्पीसीज है वो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये 2006 में पूछा गया था, 2006 में। तो इसमें पूछा क्या गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच्ड पेयर ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल एंड नेशनल पार्क। मीन्स इंडेंजर्ड एनिमल को उनके नेशनल पार्क से मिलाना है। तो पहला दिया हुआ है राइनासोर।
तो इसमें राइनोसोर का काजीरंगा नेशनल पार्क दिया हुआ है, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क दुधवा पार्क, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड खैलेडो नेशनल पार्क, लॉयन का कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, राइनोसोर काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये 2005 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि एट विच लैटिट्यूड हीट गेन थ्रू इन इंसुलेशन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द हीट लॉस थ्रू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मीन्स ऐसे कौन से लैटिट्यूड पे जो हीट गेन हो रहा है आइसोलेशन के दौरान वो हीट लॉस बराबर हो रहा है टेरेस्ट्रियल रीजन में। तो पहला है 22/1.0% नॉर्थ एंड साउथ, फिर 40% नॉर्थ एंड साउथ, 42/1.2% नॉर्थ एंड साउथ, या फिर 66% नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, 40% नॉर्थ एंड साउथ। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये 2005 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर। कौन से ईयर में बायोडाइवर्सिटी एक्ट इंडिया ने पास किया था? 1992 में, 1996 में, या फिर 2000 में, या फिर 2002 में? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2002 में पास किया था इंडिया द्वारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये 2004 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज स्पेसिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉइल नॉट करेक्टली मैच्ड। मीन्स ऐसा सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक कौन से करेक्टली मैच नहीं है, इसमें हमें वो ढूंढना है। तो इसमें दिया हुआ है लैटराइट कंटेन एल्यूमिनियस कंपाउंड, दूसरा है टेरेजा रोजा मोस्ट सुटेबल फॉर रोजेस, तीसरा है सरनोजम रिचेस्ट सॉइल इन द वर्ल्ड। ये तीनों अभी तक तो सही है। ब्लैक सॉइल रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे जो रॉन्ग आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों ब्लैक सॉइल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट में रिच नहीं होता है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग मैच है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो ये 2002 में, 1998 में, 1994 में भी पूछा गया है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया। वाइल्ड लाइफ इज डिस्ट्रॉयड मोस्ट व्हेन। वाइल्ड लाइफ कब ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती है? व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रॉपर केयर, या फिर मास स्केल हंटिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड, या फिर इज इट्स नेचुरल हैबिटेट इज डिस्ट्रॉयड, या फिर नेचुरल कैलामिटी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, when wildlife is destroyed most when its natural habitat is destroyed। जब उसको कोई भी वाइल्ड लाइफ का नेचुरल हैबिट ही नहीं बचेगा तो उसमें वाइल्ड लाइफ एनिमल सर्वाइव कैसे करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये 2001 में पूछा गया था। तो इसमें हम देखते हैं